हेलो दोस्तों, डे ड्रीम क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी रियल एनालिसिस की, जो आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में आती है बीएससी के टॉपिकों में, तो रियल एनालिसिस में आपके यूनिट फर्स्ट में से जितने भी टॉपिक थे, कुछ टॉपिक आपके करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक उसके बाद जो आता है वो आता है आपका लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट से जस्ट पहले आपने नेबरहुड पॉइंट पढ़ा था, और लिमिट पॉइंट नेबरहुड पॉइंट का ही एक भाग समझ लो, क्योंकि अगर आप नेबरहुड पॉइंट नहीं निकालना जानते तो आप लिमिट पॉइंट भी नहीं निकाल सकते। तो हम आज लिमिट पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो लिमिट पॉइंट के लिए सबसे पहले लिमिट पॉइंट की परिभाषा देख लो। लिमिट पॉइंट की परिभाषा क्या होगी? सेट ए आर का एक उपसमुच्चय है। ये सेट ए क्या है? आर का एक सबसेट है, और सेट ए में क्या है? अनंत अवयव हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहले प्रतिवेश आपको पता होना चाहिए, तभी हम लिमिट पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसका प्रतिवेश ज्ञात करते हैं है तथा एल्फा सेट ए का प्रतिवेश है। तब एल्फा, देखो एल्फा पर प्रतिवेश विद्यमान है इसका, तब हम क्या करते हैं, एल्फा सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा? जब एल्फा के प्रतिवेश, एल्फा का प्रतिवेश क्या होगा? एल्फा माइनस एप्सिलॉन और एल्फा प्लस एप्सिलॉन। एल्फा के प्रतिवेश तथा एल्फा के मध्य सेट ए का कम से कम एक बिंदु या अवयव विद्यमान हो। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एल्फा है वो क्या होगा? इसका लिमिट पॉइंट कहला जाएगा जो एल्फा के प्रतिवेश और एल्फा के मध्य सेट ए का कोई एक बिंदु विद्यमान होना चाहिए। कोई एक बिंदु विद्यमान होगा, तो अगर प्रतिवेश दे रखा है तो इसका मतलब उसमें अनंत अवयव होंगे, उस बिंदु के आसपास क्या होंगे? अनंत अवयव होंगे, और अनंत अवयव हैं तो वो क्या कहला जाएगा? आपका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो एल्फा आपका, अब देखो ये विद्यमान दे रखा है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, एल्फा सेट ए का अवयव होना आवश्यक नहीं है। और थोड़ी सी परिभाषा बढ़ा लो एक, अर्थात एल्फा और इसके मध्य कितने अनंत अवयव होने चाहिए? एल्फा, इसका प्रतिवेश
मध्य अनंत अवयव होंगे। देखो प्रतिवेश आप ज्ञात करते हो तो प्रतिवेश में तो अल्फा माइनस जो आपने एप्सिलॉन किया है उसमें तो आपके अनंत अवयव आते ही हैं। प्रतिवेश आप तभी ज्ञात कर सकते हो, तो इसके मध्य क्या होने चाहिए, अनंत अवयव होने चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा अल्फा। और इसकी मैथमेटिकल परिभाषा और देख लो एक बार। लिमिट पॉइंट अगर ज्ञात करना है, एल्फा माइनस एप्सिलॉन और एल्फा प्लस एप्सिलॉन, अगर इसमें से एल्फा को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तब हमारे पास ये फाई ना आए। क्या नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए। तो ये एलिमेंट हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिए तो फाई ना आए। ये हम लिमिट पॉइंट की परिभाषा पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको लिमिट पॉइंट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो यहाँ एक और लिख लेना, इंटरसेक्शन ए, जो ए हमने जो सेट लिया है उसके लिए। तो उसमें क्या है, ये आपके फाई नहीं आना चाहिए। तो हम क्या है इसके कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा लिमिट पॉइंट किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला पॉइंट है। तो इसके लिमिट पॉइंट के उससे आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिमिट पॉइंट ज्ञात करते हैं इसका। लिमिट पॉइंट ज्ञात करने के लिए एन के हम क्या है मान रखते जाएंगे। जितने रखेंगे एन के मान रखे, 1 रखा तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से हमने मान रखते गए और लास्ट में हमारे पास टेंस कहाँ तक आ जाएगा, 0 तक। पर 0 इसका अवयव नहीं आएगा। तो ये हमारे इसके सेट के एलिमेंट आ गए। तो हमने क्या बताया था, इसका जो प्रतिवेश है, प्रतिवेश निकालेंगे तो 1 का प्रतिवेश हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं ज्ञात कर सकते। 1/2, 1.01 इसका बिंदु ही नहीं है तो हम प्रतिवेश कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन हमारे क्या धनात्मक संख्या लेनी थी एक, तो धनात्मक संख्या लेते हैं तो वो क्या है इसमें विद्यमान नहीं है। तो कहाँ पर विद्यमान होगा, वो यहाँ 0 के आसपास विद्यमान होगा। तो 0 से हम क्या करते हैं, इसका प्रतिवेश ज्ञात करते हैं। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, इसके लिए हम ज्ञात करते हैं 0 इसका सीमा बिंदु है। अतः ये सीमा बिंदु है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 का हम प्रतिवेश ज्ञात करते हैं। ये हम प्रतिवेश ज्ञात कर रहे हैं, इसका प्रतिवेश ज्ञात करेंगे और इस प्रतिवेश में इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। 0 पर इसका प्रतिवेश विद्यमान है, प्रतिवेश विद्यमान है तो इसका एक एलिमेंट कम से कम इसमें होना चाहिए। तो 0 का प्रतिवेश लिया, 0 से जस्ट छोटा और 0, 0 से जस्ट छोटा और 0, क्या इसके मध्य अनंत अवयव हैं या नहीं हैं। अनंत अवयव है और अनंत अवयव है तो इसमें तो क्या होना चाहिए, कम से कम एक बिंदु विद्यमान होना चाहिए। एक विद्यमान होगा तो अनंत अपने आप हो जाएंगे। अनंत क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिवेश तभी कहलाएगा इन दोनों के मध्य क्या है, अनंत बिंदु है। इन दोनों के मध्य क्या है, अनंत बिंदु है। कोई भी पॉइंट लेते हैं उसके मध्य क्या होने चाहिए, अनंत बिंदु होने चाहिए। तो कोई एक बिंदु विद्यमान है, 0 से जस्ट छोटा पॉइंट इसमें तो विद्यमान है। 0 से जस्ट छोटा पॉइंट विद्यमान है, नहीं है इसमें। तो 0 से जस्ट छोटा पॉइंट विद्यमान है तो 0 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अतः 0 इसका ये 0 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। लिमिट पॉइंट हो गया। अभी लिमिट पॉइंट को और क्या बोलते हैं, इसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, गुच्छ बिंदु।
गुच्छ बिंदु जहां पर ये सीमा बिंदु होता है वो क्या कहलाता है आपका गुच्छ बिंदु। तो हम एक क्लस्टर पॉइंट की बात करते हैं, गुच्छ बिंदु जिस पॉइंट पर पॉइंट होता है वह गुच्छ बिंदु कहलाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये गुच्छ बिंदु क्यों कहलाएगा? गुच्छ मतलब बहुत सारे पॉइंट, बहुत सघनता है उनके मध्य कि एक पॉइंट है, पहले तो इतनी दूरी है, फिर कम कम कम, और इसके पास तो बिल्कुल ऐसे एक पॉइंट ही पॉइंट इतने बहुत सारे हो गए कि हमें वो एक तरीके से लगे यहाँ पर बिंदुओं का तो एक क्या है, झुंड बना हुआ है, झुंड बना हुआ है, तो वो झुंड क्या कहलाएगा आपको? गुच्छ बिंदु कहलाएगा। तो एक झुंड को देख लेते हैं ना क्या किस प्रकार से बनेगा। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें देखो पॉइंट किस प्रकार से चल रहे थे। पॉइंट यहाँ पर 1 है, 1 से 0 की तरफ टेंस कर रहा था। देखो ये यहाँ पर 0 है, 0 इसका पॉइंट था नहीं, तो यहाँ पर क्या है आपका 0। तो वो किस प्रकार चल रहा था? 1/2। दूसरा पॉइंट क्या था? 1/2, बिल्कुल बीच में था, आधे पर। तीसरा पॉइंट था आपका 1/3, चौथा 1/4, पांचवा 1/5, और कुछ इस प्रकार से पॉइंट जाते गए। पर यहाँ पर जैसे ही आए, यहाँ पर तो पॉइंट ऐसा हो गया कि 0 के पास तो इन पॉइंटों का भंडारा सा लग गया, और ये भंडारा सा लग गया तो यही क्या कहलाया? तो 0 इसका क्या है? गुच्छ बिंदु। क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो गुच्छ बिंदु 0 पर जहां लिमिट पॉइंट विद्यमान होता है वहां पर क्या होता है? ये गुच्छ बिंदु होता है। तो लिमिट पॉइंट, यहां से भी आप लिमिट पॉइंट ज्ञात करना देख सकते हो, क्योंकि ये ना यहाँ पर जो लिमिट पॉइंट होगा वहां पर बहुत ज्यादा सघनता, डेंसिटी बहुत ज्यादा पाएगी। कितनी? बहुत ज्यादा डेंसिटी पाएगी। तो ऐसे ही आपको अगले क्वेश्चनों में देखना है कहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जा रही है। जहां पर पाई जा रही है वही क्या होगा? उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेचुरल नंबर का समुच्चय ले लिया हमने। नेचुरल नंबर के समुच्चय को n बोल देते हैं, और n का लिमिट पॉइंट विद्यमान है या फिर नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो ये इस बात का जवाब दो आप कि आपने एक चीज पढ़ी है नेबरहुड। क्या नेबरहुड विद्यमान है n का या फिर नहीं है? ये बता दो। मैं तब तक n के एलिमेंट लिख लेता हूं। इस प्रकार से n के एलिमेंट हो रहे हैं। तो n के जितने भी एलिमेंट हैं आपको आ गए होंगे। तो इसका आप बताओ लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट बता सकते हो, या फिर गुच्छ बिंदु बता दो, गुच्छ बिंदु यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो एक हम क्या बनाते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते, 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, और इस प्रकार से चलेंगे अंत तक। इस प्रकार से चलेंगे, पर कहीं भी पॉइंटों का एक झुंड नहीं बनेगा। पॉइंटों का झुंड नहीं बनेगा। क्या यहाँ पॉइंटों का झुंड बनेगा? n के लिए बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो इसका प्रतिवेश तो विद्यमान ही नहीं है। अब प्रतिवेश ही नहीं है विद्यमान, तो लिमिट पॉइंट तो आप कहाँ से निकालोगे? चलो प्रतिवेश नहीं है, फिर भी आप एक झुंड नहीं बना पा रहे हो, तो नहीं बन रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या है? सीमा बिंदु इसका नहीं होगा, सीमा बिंदु विद्यमान नहीं होगा। तो इसके लिए देखो आप सीधा ही लिख लो, जिनका सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है उन सबको लिख लो, इंपोर्टेंट करके लिखना है। ये जितने भी पॉइंट है मैं एक साथ लिखा दे रहा हूं जिनका सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। n, z, फाई, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट का सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। इनका सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है।
तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। एन, जेड और फाई इनके सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। तो इसके बाद हम और एक अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या सीमा बिंदु इसका पॉइंट होता है, सेट का पॉइंट होता है या नहीं? तो पहला एग्जांपल जो हमने लिया था उससे आपको एक चीज पता चली होगी। क्या पहला एग्जांपल लिया था, क्या शून्य हमने लिमिट पॉइंट निकाला था, इसका शून्य लिमिट पॉइंट है, सघनता से पता चल गया था। इसकी सघनता देखी थी हमने अगले पॉइंट में जब गुच्छ बिंदु देखा था। तो ये क्या इसका एस का एलिमेंट है या नहीं? तो इसका देखो, इसको एक ही अगर उसमें लिखें तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है और 0 पर खत्म हो रही है और 0 इसका बिंदु नहीं है। इस प्रकार लिखेंगे तो 0 इस सेट का पॉइंट है या नहीं, इस इंटरवल का पॉइंट है या नहीं। ये इंटरवल है इसका, तो इस इंटरवल का पॉइंट तो ये नहीं है। 0 इस इंटरवल का पॉइंट नहीं है ना। आपको इंटरवल वाली वीडियो करा रखी है, उसमें देखना। अगर इस प्रकार का अगर कोष्टक छोटा लगा हुआ है तो वो इसका पॉइंट नहीं होगा। तो 0 इसका पॉइंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? एक और अगली आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है बिंदु आपके लिए, वो बिंदु लिख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट बिंदु लिखना है लिमिट पॉइंट का सेट का अवयव होना आवश्यक नहीं है। सेट का अवयव होना आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सेट का अवयव होना आवश्यक नहीं है इसका। तो ये आपका देखो, क्या आपके पास कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन, क्या किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या एक ही होता है? हमने निकाला था अभी 0 आया था, क्या लिमिट पॉइंट 0 ही होगा? क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का अगर विद्यमान है तो क्या वह 0 होगा? क्या वह कोई और संख्या हो सकती है? तो ये लिमिट पॉइंट है, एक वास्तविक संख्या होती है। लिमिट पॉइंट एक वास्तविक संख्या होगी। अभी देखो, लिमिट पॉइंट वास्तविक संख्या होगी, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगला मैं क्या एक क्वेश्चन भी लूंगा इसके लिए कि क्या लिमिट पॉइंट किसी भी सेट के एक ही होंगे या फिर अनेक हो सकते हैं? किसी भी सेट के क्या अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं क्या? बताओ बताओ, आ रहा है, जल्दी बोलो। हाँ, कि सेट के, जरूरी नहीं है सेट का कोई लिमिट पॉइंट एक ही हो, एक से अधिक लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। एक से अधिक, एक से अधिक लिख रहा हूं तो अनंत भी हो सकते हैं। अनंत भी एक से अधिक है, एक के अलावा 2 3 4 5 अनंत तक। तो एक से अधिक या अनंत लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ये देखो, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। और भी कुछ है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो लिखते हैं एक बार और। 5 नंबर, क्या आपने रेशनल नंबर पढ़ा है? रेशनल नंबर पढ़ा है, तो रेशनल नंबर के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? अब अनंत वाला भी एग्जाम्पल लिखाया था ना, तो जो रेशनल नंबर होता है उसके जो लिमिट पॉइंट होते हैं रियल नंबर होते हैं। किससे? सघनता के गुणधर्म से। इसको भी लिख देते हैं, सघनता के गुणधर्म से वास्तविक संख्या परिमेय संख्या का सीमा बिंदु होती है। सीमा बिंदु होती है। यहां तक भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। क्या ये अनंत सीमा बिंदु नहीं हो गए? एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या में अनंत अवयव होते हैं क्योंकि अनंत सीमा बिंदु होंगे। एक कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं इसी प्रकार से जिसका अनंत भी होंगे। तो ये कौन सा अंतराल है? ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन।
या इन सभी अंतरालों का सीमा बिंदु का जो समुच्चय होगा वो a, b होगा। यहाँ तक आ गए समझ में? इसको हम ज्ञात करेंगे तो देखो, हमें इसका सीमा बिंदु ज्ञात करेंगे a का। a पर हमारे पास क्या इसमें नेबरहुड पॉइंट विद्यमान है, नेबरहुड पॉइंट विद्यमान है। b पर नेबरहुड पॉइंट विद्यमान तो नहीं है, पर b का जो जस्ट छोटा अवयव है वो b इसमें तो है, इसमें तो है, और इसमें कम से कम एक अवयव ही तो होना चाहिए। तो एक तो है इसके पास, तो एक है, तो ये भी क्या इसका सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद ये यहीं तक बातें खत्म होती हैं। अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 1/n वाला एग्जाम्पल एक बार ले लिया है आपको। दूसरा कोई सेट S है, इस प्रकार से लिख रहा है 1 - 1, 1 1/2, 1/2, -2/3, 2/3, 3/4, -3/4। ये इस प्रकार से एक सेट लिख रहा है। इसका लिमिट पॉइंट आपको ज्ञात करना है। लिमिट पॉइंट आप ज्ञात कर सकते हो। देखो एक बार लिमिट पॉइंट ज्ञात करते हैं इसका। क्या ये सेट कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है। इसको दो इस सेटों के रूप में लिख लें, दो सेटों के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं ना। आपने 11th-12th में पढ़ रखा है सेट, तो इसको दो यूनियनों के रूप में लिखते हैं। पहले को A1 यूनियन A2। तो A1 में देखो आपके पास कौन से आ रहे हैं, -1, -1/2, -2/3, -3/4, -4/5। इस प्रकार से ये एलिमेंट आ रहे हैं। या इसी प्रकार से आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं। और दूसरा जो सेट बन रहा है उसमें अवयव आ रहे हैं 1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस प्रकार से अवयव आ रहे हैं। दोनों सेट आपके पास आ गए। तो अभी देखो इसके पास इसके जो लिमिट पॉइंट होगा अलग होगा, इसका लिमिट पॉइंट अलग निकाल सकते हो। दोनों के लिमिट पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे। तो सघनता देखो आप सबसे पहले कहाँ आ रही है। तो अभी देखो इसकी सघनता जो बनाएंगे हम वो इस प्रकार से आएगी। इसमें जो पॉइंट आएंगे, अभी देखो ये वाले जो पॉइंट आ रहे हैं वे 0 तो नहीं होंगे, पर 1 की ओर टेंस कर रहे हैं। धीरे धीरे जाके ये 1 पर पहुंच रहे हैं। तो ये 1 के करीब तो क्या है आपके सघनता है यहाँ। इसी प्रकार यहाँ पर -1 के पास सघनता है। ये तो और बाकी के तो -1/2, और ये इस प्रकार से जा रहे हैं। ये 1/2 और आगे के इस प्रकार से यहाँ मान जा रहे हैं। ये 1 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये -1 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाले तो -1 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वाले ये वाले 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके पॉइंट देखो सघनता कहाँ पर है? 1 पर आपका क्या विद्यमान है? आपका प्रतिवेश विद्यमान है। 1 पर प्रतिवेश है, और प्रतिवेश का कम से कम एक अवयव अनंत अवयव है। तो ये इसमें क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। तो ये 1 क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इधर यही सेट है, और इसमें देखो यहाँ पर भी सघनता दे रखी है, यहाँ पर भी दे रखी है। तो -1 भी इसका क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार सेट बना के आप लिख सकते हो, या फिर इसको n/n+1 के रूप में आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर इसके लिमिट पॉइंट। अतः सेट S के -1, 1 दो लिमिट पॉइंट हैं। इसके क्या है? 2 लिमिट पॉइंट आ गए। तो आपको जो परिभाषा बताई थी या फिर और छोटी मोटी थ्योरम्स जो बताई हैं उनमें आपको बताया गया है कि लिमिट पॉइंट एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक तो हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि लिमिट पॉइंट एक ही होगा, यूनिक नहीं होता। अभी बहुत जगह पर आपको कहानी आएगी तो उसमें क्या है, लिमिट की बात होगी, लिमिट यूनिक होती है, पर लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता।
लिमिट पॉइंट के लिए ये यूनिक वाली कंडीशन आपकी नहीं लगेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो दे रखा है आपका, इसको क्या है, लिमिट जो आपकी क्या होगी, यूनिक नहीं है। क्या कितनी लिमिट आ रही हैं, 2 लिमिट आ रही हैं। तो आपके पास बहुत एग्जाम्पल हो गए जिससे आप समझ सकते हो। आपको एक सेट का एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो परिमित समुच्चय है, जो आपको लिखाया है एक थ्योरम्स के अंदर। परिमित समुच्चय ले लेते हैं एक बार। परिमित सेट, फाइनाइट सेट के लिए एक सेट ले लिया मैंने जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट सेट है 1, 2, 3, 4, 5। इसके लिए आप बताओ लिमिट पॉइंट विद्यमान होगा या फिर नहीं होगा। आप पहले प्रतिवेश बताओ। प्रतिवेश तो मैंने आपको बता रखा है इसका। तो देखो, इसका प्रतिवेश तो विद्यमान नहीं है, क्यों, 1 है तो 1 से जस्ट छोटा नंबर इसके अंदर नहीं है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर भी इसके अंदर नहीं है, तो इसका प्रतिवेश तो विद्यमान नहीं है। एनवीडी तो इसमें नहीं है, प्रतिवेश नहीं है, और इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। लिमिट पॉइंट भी इसका नहीं निकलेगा, लिमिट पॉइंट भी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि जिसका प्रतिवेश है उसका ही लिमिट पॉइंट है, जिसका नहीं है। पर ये एक परिभाषा है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो लिमिट पॉइंट है या फिर नहीं है। ये यहाँ तक आपको एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल करा दिए हमने, 1। ये कुछ परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपको ये याद रखनी है। ये नेचुरल नंबर के लिए बता ही दिया था। सेम इसी प्रकार होगा जेड के लिए, पूर्णांकों के लिए इसी प्रकार होगा आपके फाई के लिए। फाई में भी आपका एनवीडी विद्यमान नहीं है, नेबरहुड पॉइंट विद्यमान नहीं है, तो लिमिट पॉइंट विद्यमान नहीं होगा। तो ये यहाँ तक लिमिट पॉइंट की आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और लिमिट पॉइंट आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और इससे अगला जो भी चैप्टर्स आएंगे उसको सारे अच्छे से कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। उसमें क्या क्या कहाँ कमी करते हैं आप, और कैसे उनको अच्छे से याद किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी कल के लिए, और आज ये लिमिट पॉइंट आपको पढ़ के आना है, आपको नेबरहुड पॉइंट पढ़ के आना है, और इंटरवल आपको पढ़ के आना है, जो आपके लिए वीडियो बना दी गई हैं। तो आपकी जो वीडियो है वो एक बार देख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और ये लिमिट पॉइंट आपके लिए अगली जो क्लास है, अगली क्लास होगी, उसमें आपको बताया जाएगा BW थ्योरम। BW थ्योरम, और BW थ्योरम क्या है कि जो बाउंडेड सेट होता है, अनंत अवयव हैं, जिस बाउंडेड सेट के अनंत अवयव हैं, उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो विद्यमान होता है। अनंत बाउंडेड सेट, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज 1 लिमिट पॉइंट, ये आपको थ्योरम बताई जाएगी। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल डे ड्रीम क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको अगली वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए वो सारी चीज़ें हमें बताएं। हम आपके उसी हिसाब से आपकी प्रिपेयर करवाएंगे, और आपके एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी करो। और आपके लिए ये वीडियो मैं समझता हूँ बेहद इम्पोर्टेंट और काम के लिए आएगी। धन्यवाद।